आज कंपेयर करेंगे दो कंपनीज़ का, जो कि मुझे बहुत लोगों ने बोला कि कंपेयर करके बताओ। आज कंपेयर करेंगे दो बिग कंपनीज, विप्रो और डेलॉयट, कि कौन सी कंपनी एक दूसरे के कंपैरिजन में कैसी है, किस किस फैक्टर पे कौन सी कंपनी अच्छी है। जो पॉइंट्स मैं कवर करूँगा उसमें मोस्टली ऑन साइट जॉब सिक्योरिटी, कंपनी कल्चर, कैंपस, ये सारे पॉइंट्स मैं कवर करूँगा, और ऑफ़र मिले तो कौन सी कंपनी में जाना चाहिए। तो पूरा एंड तक सुने। सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैंने कहा है कि अगर 1000 सब्सक्राइबर्स जब भी होंगे तो मैं एक लाइव क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करूँगा। सो डेलॉयट और विप्रो, पहले तो ब्रांड की बात करते हैं। तो डेलॉयट और विप्रो दोनों ही बड़े ब्रांड हैं। दोनों से में से किसी से भी ऑफ़र मिले तो डेफिनेटली इट्स ए प्राउड मोमेंट। और विप्रो का क्या है कि विप्रो के स्पेसिफिक आईटी बिजनेसेस हैं, जो कि विप्रो आईटी में उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, आईटी में ही उनका मेजर सेगमेंट है। जबकि डेलॉयट जो है उनका नाम ऑडिट, टैक्स एंड कंसल्टिंग में भी है, और आईटी सर्विसेज जो है उनका अभी अभी भी ग्रो हो रहा है। सो ब्रांड वाइज आई वुड से कि दोनों ही बराबर हैं। डेलॉयट का थोड़ा सा आप ज़्यादा कह सकते हैं, बिकॉज इससे कंसल्टिंग और बिकॉज ऑडिट टैक्स कंसल्टिंग भी उनका बहुत बड़ा नाम है। जॉब सिक्योरिटी की बात करें तो जॉब सिक्योरिटी दोनों कंपनियों में ही अच्छी है। और जैसा कि मैंने बोला, जॉब सिक्योरिटी का मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हाँ भाई, 4-5 साल तक आपको कोई नहीं छुएगा अगर आप इनडिसिप्लिन का कोई काम नहीं करें। तो दोनों में जॉब सिक्योरिटी अच्छी है, और दोनों में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो 10-10 सालों से काम कर रहे हैं। तो कोई भी कंपनी इन दोनों में से आप ज्वाइन करें, जॉब सिक्योरिटी अच्छी है। और उसके बाद हम कॉम्पनसेशन पे काम करते हैं, तो इसमें डेलॉयट डेफिनेटली बेटर है। डेलॉयट में ये जो कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट्स हैं, अगर आप सेम डेजिग्नेशन सेम ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस पे कंपेयर करें तो डेलॉयट के कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट्स मच बेटर है। सैलरी भी मच बेटर है। जो इनकी सुविधाएं, जैसे कि ये लोग मोबाइल रीइंबर्समेंट देते हैं, और बाकी हेल्थ के लिए भी बोनस ये लोग देते हैं साल में। और सम टाइम इनके जो अवार्ड्स होते हैं ईयर में, वो भी मनी बेस्ड अवार्ड्स होते हैं। कभी कभी ये लोग साल में एक ऐसा बोनस भी देते हैं जो कि डिक्लेयर नहीं होता है ऑफर लेटर में। तो नो डाउट कि अगर आपको सैलरी पे जाना है तो डेलॉयट इज़ मच बेटर कंपनी। नाउ कमिंग टू द कैंपसेस, विप्रो जो कि इंडियन बेस्ड एमएनसी है, तो इनके जो कैंपस हैं वो ऐसा लगता है जैसे कि आप वापस कॉलेज डेज में पहुंच गए हैं। बड़े बड़े कैंपस हैं यहाँ पे, और काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, जिम हो, और आपको स्पेस भी बहुत है। अगर आप मतलब आपको लगेगा कि आप यूनिवर्सिटी में आ गए हैं रादर देन किसी कंपनी में। और डिलॉयट के साथ ऐसा अभी नहीं है। डिलॉयट के इनके ओन कैंपसेस नहीं है अभी, और डिलॉयट जो है डिफरेंट डिफरेंट कैंपस में उनकी बिल्डिंग्स हैं। सुविधाएं यहाँ भी अच्छी हैं, लेकिन वो जो एक यूनिवर्सिटी वाली बात आती है, जो बड़ा सा कैंपस है, ओन कैंपस, वो अभी डिलॉयट में नहीं है। तो ये जो फैक्टर है कि अगर आपको एक काफ़ी सारे एम्प्लॉय चाहिए, क्योंकि विप्रो में डेफिनेटली लाख के ऊपर एम्प्लॉयज़ हैं। तो आप चाहे वो पुणे ज्वाइन करें, बैंगलोर ज्वाइन करें, आपको लगता है कि हाँ भी मैं आया हूँ। और जबकि डेलॉयट में ऐसा नहीं है। डेलॉयट इज़ स्टिल ग्रोइंग इन इंडिया। इवन दो ग्लोबल लेवल पे हम बात करें तो विप्रो और डेलॉयट के एम्प्लॉयज़ ऑलमोस्ट इक्वल हैं, लेकिन इंडिया लेवल पे जो है डेलॉयट डेफिनेटली अभी ग्रो कर रही है। तो डेलॉयट के कैंपस वगैरह या फैसिलिटीज़ अभी आ, उस लेवल पे नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं है, लेकिन उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे विप्रो है। नाउ कमिंग टू द वर्क कल्चर। तो वर्क कल्चर जो है, हम लोग बनाते हैं जो कंपनी में काम करते हैं। दोनों कंपनी की पॉलिसीज़ बहुत अच्छी है वर्क कल्चर के लिए, लेकिन हम लोग उसे ट्विस्ट टिल्ट और अच्छा और बुरा बनाते हैं। तो इन दैट पे मैं कहूँगा कि डेलॉयट इज़ मच, एक तो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट पे भी, डिपेंड करता है आपके मैनेजर पे, लेकिन ओवरऑल जो मैं कहूँगा तो डिलॉयट का जो वर्क कल्चर है वो बेटर है विप्रो से। आई वुड से मच बेटर। लोग डिलॉयट के कंपेरेटिवली फ्रेंडली हैं। आपको पॉलिटिक्स वगैरह भी जो है कंपेरेटिवली कम है।
सो वर्क कल्चर अगर क्राइटेरिया है तो वर्क कल्चर डेफिनेटली डिलॉयट बेटर है. नाउ कमिंग टू द ऑन साइट पार्ट. ओके, तो ऑन साइट दोनों ही कंपनियों में है, लेकिन ऑन साइट एक ऐसा पार्ट है जिसमें विप्रो मच बेटर है, क्योंकि डिलॉयट के जो जो इतनी बड़ी कंपनी है उसमें आईटी सर्विसेज एक सेगमेंट है और ऑडिट टैक्स कंसल्टिंग है, जबकि विप्रो इज़ ए प्रॉपर आईटी सर्विसेज कंपनी और उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं यूएस यूके अक्रॉस हैं. सो अगर आपको ऑन साइट के चांसेस, अगर आपको लगता है कि प्रोबेबिलिटी, देखो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट में. अगर आप कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिल गया किसी भी कंपनी में जहाँ की ऑन साइट हो तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता कि कंपनी कौन सी है, वो डेलॉयट हो, विप्रो हो या कोई सी भी हो. लेकिन अगर चांसेस की बात करें तो डेफिनेटली इसमें भी विप्रो में ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ मच बेटर है. लेकिन एक और बात है यहाँ पे कि अगर विप्रो में ऑन साइट अपॉर्चुनिटी मच बेटर है तो अगर एक ओपनिंग है तो उस पर 10 एम्प्लॉयज़ हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ आर मोर ईयर. जबकि डेलॉयट में जो है अगर हम एक ओपनिंग है तो उस पर शायद 4 एम्प्लॉयज़ हैं. बट हाँ, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि विप्रो में मच बेटर अपॉर्चुनिटी है ऑन साइट के लिए. नाउ दोनों ही कंपनियों में जो है एक चीज़ जो मुझे लगता है कि शायद अच्छी भी है शायद नहीं भी है, कि आपको एग्ज़ाम्स देते रहने पड़ते हैं, चाहे वो टेक्निकल हो या फिर आपकी जो कम्युनिकेशन है वो कैसी है, उसके इंग्लिश टेस्ट वगैरह रहते हैं. तो ये मुझे लगता है कि मैं एक एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकता हूँ, जो एम्प्लॉय होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप किसी भी चीज़ को एग्ज़ाम लेना कोई बुरी बात नहीं, बट आप मैंडेटरी नहीं कर सकते, जो कि दोनों ही कंपनियों में है. कि चाहे वो टेक्निकल एग्ज़ाम्स हो, विप्रो में ट्रेन नेक्स्ट करके है, विप्रो में भी इंग्लिश पास करने के लिए है, कम्युनिकेशन के लिए, डेलॉयट में भी सेम है. तो ये एक चीज़ है. और ये जो है मुझे लगता है कि नहीं, एग्ज़ाम्स जो है वो मैंडेटरी नहीं होना चाहिए. इट्स ए एडेड एडवांटेज अगर आप करते हो तो, लेकिन वैसे नहीं होना चाहिए. तो ये एक मैंने इसकी कम्युनिकेशन को भी कवर कर दिया. ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली विप्रो में बेटर है, क्योंकि विप्रो में इट इज़ मोर ऑर्गेनाइज्ड. जैसा कि मैंने बोला, विप्रो इज़ ऑलरेडी वेरी एस्टेब्लिश, देयर कैंपसेस, इंडियन बेस्ड कंपनी है तो उन्होंने ट्रेनिंग वगैरह की फैसिलिटी विप्रो में कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा है. और डेलॉयट में भी है, बट ऑफकोर्स उस लेवल का ट्रेनिंग नहीं है जो कि विप्रो में देते हैं. तो ये ट्रेनिंग का भी फैक्टर हो गया. नाउ कमिंग टू द लीडरशिप. तो लीडरशिप में टॉप लेवल पे नहीं जाऊंगा, मैंने सिर्फ मैनेजर लेवल पे रखूँगा. तो मुझे लगता है कि डेलॉयट मैनेजर्स आर मच फ्रेंडलियर देन विप्रो मैनेजर, एंड देयर इज़ मोर सपोर्टिव. एज आई टोल्ड, मैं इसका मतलब ये नहीं कि विप्रो में मैनेजर्स ख़राब हैं, लेकिन विप्रो इज़ ऑल्सो नोन फॉर द बैड मैनेजर्स. सो ये मैंने आपको लीडरशिप भी कंपैरिजन कर दिया. नाउ क्लाइंट वाइज अगर मैं बोलूँ तो क्लाइंट डेफिनेटली विप्रो के पास ज़्यादा हैं, बिकॉज इट्स ए आईटी कंपनी. और ये सारे जो मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ वो प्रैक्टिकल कंपैरिजन कर रहा हूँ, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ कि किसका रेवेन्यू ज़्यादा है और किसकी अर्निंग ज़्यादा है. मैं एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से एक बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन सा तो फैक्टर है जो जिससे आपको कोई भी कंपनी ज्वाइन करना है. उसके बाद विप्रो के लोकेशंस में भी ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू डेलॉयट. इवन दो डेलॉयट इज़ स्टिल ग्रोइंग, उनके अभी भी कुछ लोकेशन शायद ओपन हो, बट लोकेशन वाइज आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है अगर आप विप्रो में काम करते हैं तो. और ये सारे जो है मेजर फैक्टर्स हैं, और जिस पे आप कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी है. देखो, हर कंपनी के प्लस और माइनस रहते हैं, तो कोई भी ये आपको ये सजेस्ट नहीं कर सकता कि ये ज्वाइन कर लो या वो ज्वाइन कर लो. आपको सिर्फ क्राइटेरिया बता दिए जाते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया कि हाँ भी ये चीज़ यहाँ पे अच्छी है और ये इस कंपनी में अच्छी है. अब आपको किस क्राइटेरिया पे ज्वाइन करना हो, आप को डिसाइड करना है कि हाँ ये मेरे लिए अच्छा है. अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे सिर्फ सैलरी कॉम्पनसेशन से मतलब है, तो फिर डेफिनेटली डेलॉयट बेटर है. अगर आपको लगता है कि मुझे ऑन साइट के लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा चाहिए
तो फिर मुझे लगता है कि विप्रो बेटर है। और एक और चीज़ है कि विप्रो में जो रिक्रूटमेंट फ्रेशर्स के लिए है वो कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा है। और विप्रो में 4 साल का इंटरनल कोर्स भी रहता है। जैसे आप अगर बीएससी या बीकॉम है तो भी आपको विप्रो में अपॉर्चुनिटी मिलती है। वो आपको 4 साल के लिए कोर्स कराते हैं, जिसमें आपको मेरे ख्याल से एमसीए की या बी की कोई टेक्निकल डिग्री भी दिलवाते हैं और साथ साथ आप पढ़ाई भी करते हैं। लेकिन इस फेज़ में डेफिनेटली आपकी सैलरी उतनी नहीं रहेगी जितनी कि नॉर्मल आईटी इंजीनियर्स की रहती है। तो ये है। और मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि ऑफ़र देखो, अगर आपके सारे क्राइटेरियाज इक्वल हो तो ऑफ़र आप वहीं पे ज्वाइन करो जहाँ पे आपको सैलरी ज़्यादा मिल रही है। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं लोकेशन कॉन्स्टेंट नहीं है, प्रोजेक्ट कॉन्स्टेंट नहीं है, सो आप वहीं ज्वाइन करो जहाँ की आपको सैलरी ज़्यादा मिलती हो। और तो दोस्तों, ये मैंने एक एम्प्लॉय लेवल पे जो है, एम्प्लॉय लेवल इन द सेंस जो भी मैंने अपने दोस्तों से मतलब है पता किया है, तो ये मैंने एक कंपैरिजन किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आपको लगता है कि मैं ऐसे ही कंपैरिजन वाले वीडियो और फ्यूचर में भी बनाऊं, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे ही कुछ कंपैरिजन वाले वीडियो बनाएं, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन जो आते हैं कि ये कंपनी अच्छी है, मुझे 2 जगह से ऑफ़र मिला है, 4 जगह से ऑफ़र मिला, मुझे कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए। तो अगर इस वीडियो को मुझे लाइक्स और सब्सक्राइबर्स मिले तो मैं डेफिनेटली और फ्यूचर में भी और कंपनीज कंपेयर करने का कोशिश करूँगा। मैंने और भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और कुछ ऐसे वीडियोस बनाए हैं जो सिर्फ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ही आते हैं, कोई उसमें किताबी ज्ञान नहीं है। तो उसको भी देखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और और मेरे ख्याल से मैंने सारी चीज़ें तो कवर कर ली हैं जो भी इन दोनों के कंपैरिजन है। तो अभी बाकी जो मैंने डेलॉयट, एम्फेसिस, आईबीएम, एक्सेंचर, इन सारे पे वीडियो बनाए हैं, वो भी देखिए। अच्छा, एक चीज़ मैं इस वीडियो में और एड्रेस करना चाहूँगा जो मुझे काफ़ी लोगों ने कहा है कि एवरीबडी वांट टू बिकम डेवलपर। सब कोई डेवलपर बनना चाहता है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑन साइट अपॉर्चुनिटी डेवलपर में ही मिले। अगर आप एडमिन हो किसी प्रोडक्ट में या किसी में सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या टेस्टिंग हो, उसमें भी आपकी अपॉर्चुनिटी रहती है। बल्कि उसमें कंपेरेटिवली अपॉर्चुनिटी इसलिए ज़्यादा रहती है क्योंकि वहाँ कंपटीशन कम होता है। आज अगर एक ऑन साइट आता है डेवलपर के लिए तो 15 जावा या सी वाले खड़े हो जाते हैं कि हमें भी आता है। जबकि अगर सिर्फ एक प्रोडक्ट, मान लीजिए एक म्यूल सॉफ्ट के एडमिन के लिए अगर एक ऑन साइट अपॉर्चुनिटी आती है तो म्यूलसॉफ्ट जैसे प्रोडक्ट के बंदे आपको मिलते नहीं हैं। तो आपके जाने की, ऑन साइट जाने की अपॉर्चुनिटी वैसे भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यू गाइस डोंट थिंक कि मुझे, अगर मैं डेवलपर नहीं बना तो मतलब कुछ हो नहीं पाएगा करियर में। इट्स नथिंग लाइक दैट। बट जो भी काम करिए अच्छे से करिए और मन लगा के सीखिए अगर आप फ्रेशर हो तो। और आपको उसमें ही चांस मिलते रहेगा, सैलरी भी मिलेगी, स्विच भी आप कंपनी कर सकते हैं और आपको ऑन साइट के भी उसमें चांसेस ज़बरदस्त रहते हैं। सो एक ये ध्यान रखिए। और बहुत बार ये भी होता है कि कंपनी जो है आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट में ट्रेनिंग देते हैं जिसमें आपका मन नहीं रहता है। तो मैं एक चीज़ बताऊं कि कंपनी आपको उन सारे में जो है ट्रेनिंग इसलिए देती है बिकॉज दे थिंक दैट यू आर सुटेबल फॉर दैट। आपको में कुछ क्राइटेरिया ऐसे देखती है, तो जो भी कंपनी ट्रेनिंग देती है, जैसे सेल्स फोर्स हुआ या बाकी सारी चीज़ें हुई, तो उस पर आप उसको भी आप ट्रेनिंग अच्छे से कंप्लीट कीजिए। और तो यही सारी बातें हैं। और तो आप देख लो, अगर डेलॉयट और विप्रो से ऑफ़र मिले तो मुझे लगता है इस वीडियो से कुछ तो हेल्प मिलेगा ही। मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल डिसाइड कर लोगे, लेकिन कुछ तो ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको डिसाइड करने में हेल्प करेंगे कि हाँ, मुझे डेलॉयट ज्वाइन करना है कि विप्रो ज्वाइन करना है। और सो थैंक्स गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिकॉज इट में, ये वीडियो सिर्फ आपको हेल्प नहीं करेगा। अगर आप शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे तो ये जो बाकी कुछ और स्टूडेंट्स हैं या कुछ और लोग जो इन सारी कंपनियों को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, उनको भी हेल्प करेगा।
सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड लेट मी नो, अगर किसी और टॉपिक पे या किसी और कंपनी पे वीडियो बनाना है तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, जिसको मैं हमेशा रिस्पॉन्ड करता हूँ, तो मैं वो भी बनाने का कोशिश करूँगा. सो थैंक्स, थैंक यू एवरीवन. Let's meet in next video. Bye.